आईसीआर 2025 में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। टाइम पे सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है, जिनका रिजल्ट 4 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद में बच्चों का अगला क्वेश्चन आता है कि आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने जब सीयूईटी का फॉर्म भरा था उसमें आईसीआर को अप्लाई नहीं किया था, क्या हम आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर तक का सीन ये था कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरते थे तो उस टाइम आपको एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता था। अगर किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, जैसे यूनिवर्सिटी में आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया था, तो वो बच्चे आईसीआर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे, आईसीआर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार से ये सीन आपका बिल्कुल हट चुका है। वो सभी बच्चे आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी यूजी का पेपर है, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या फिर आपका पीसीए साइंस स्ट्रीम के किसी भी 3 सब्जेक्ट मेजर डोमेन सब्जेक्ट के साथ में दिया है, वो सभी के सभी बच्चे हैं, वो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्या इसकी ऑफिशियल अपडेट है? इसके जो एक पब्लिक नोटिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करना, और मैं आपको पूरी चीजें समझा के बताऊंगा कि आगे का आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। चलिए आगे देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सीयूईटी का। जिन बच्चों को भी यहाँ पे जानना है सारी चीजें, आपको आईसीआर की जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है, वो आपका पेश किया गया है। इनमें क्या लिखा गया है वो बात हम देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये जो आपका it is for the information of all those candidates who are interested to participate in ICAR counseling, the counseling for agricultural and allied sciences degree program। मतलब आईसीआर के अंदर जो 13 कोर्सेज चल रहे हैं, पहले 12 थे, इस बार एफजीएम स्टार्ट हुआ था, 13 कोर्सेज जो चलेंगे, उनमें अगर कोई भी बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, उनके लिए है कि अंडर द आईसीआर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता दूं कि 20% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग से होता है। डीम्ड और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका टोटल 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग से होता है। देखो, जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर कोटा, जो आईसीआर का ऑल इंडिया कोटा होता है, उनसे होता है। ठीक है, आईसीआर से। उसके बाद में जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, उनमें आपके 20% सीटों पर एडमिशन है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आईसीआर से होता है। ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब उनकी काउंसलिंग के लिए आपको पहले आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर लिखा है जिन्होंने, मतलब क्या लिखा है कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी यूजी 2025 इन द डोमेन सब्जेक्ट, एक आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, that they have to register and consent on the ICAR counseling portal to generate their merit rank based on eligible 3 subject combination of their choice, fulfill the eligibility criteria and qualification are described in the information bulletin for CUET ICAR UG 2025 at the ICAR वेब पेज। जो आपका आईसीआर का मतलब जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो दिया है ICAR.org.in के ऊपर सारी चीजें, जिससे ही जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा वहां पे मिल जाएगा। अब इस नोटिस का सर मतलब क्या है? मोटा मोटा मतलब यही है कि वो सभी बच्चे जिन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया है, जिन्होंने पीसीएमबीए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स से पेपर दिया है, वो सारे के सारे पहले बच्चे आईसीआर का क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा और उनका रैंक मेरिट, जो रैंक लिस्ट बनेगी, जिन बच्चों का रैंक लिस्ट जारी होगा, वही बच्चे हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे बच्चे हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो भी बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उनको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करनी है, कैसे करनी है, तो उनके लिए एग्री कैपिटल ने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अभी और चीजें समझाऊंगा कि कैसे करना, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, क्या इसका ऑफिशियल डेट है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है और अच्छे से सारी काउंसलिंग को डन करना है बिना कोई मिस्टेक के साथ में,
तो विदाउट एनी डिले आज ही एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट 4 साल से देश के हर यूनिवर्सिटी में एग्री कैपिटल के स्टूडेंट्स हैं। आप यूनिवर्सिटी रिव्यू देख सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी में क्या बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप लोगों को भी अपनी काउंसलिंग में बिना कोई मिस्टेक किए हुए काउंसलिंग को अच्छे से करनी है और एक नॉर्मल सी रैंक पे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के ये सभी बेनिफिट्स, गूगल मीटिंग आपको 1 by 1 चैट कॉल मैसेज आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंप्लीट आगे करियर ऑप्शंस के बारे में, यूनिवर्सिटी के एक एक प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको समझाया जाएगा, हर चीज के बारे में गाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मात्र 499 रुपए, जो आज के टाइम में इतना बेहतरीन काउंसलिंग में सबसे कम फीस है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है कि मेरी काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से करनी है, तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन का। ठीक है, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ये जो आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के बाद में आगे की जो प्रोसेस होती है वो कितने दिन बाद होगी। 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा। उसके लगभग 10 से 15 दिन के बाद में आईसीआर के रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा। जो बच्चा आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन सर कब से स्टार्ट होंगे, तो इनकी पॉसिबिलिटी 15 से 30 जुलाई के बीच में है, लेकिन मान के चलो 25 जुलाई तक स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी मान के चलो, लेकिन 15 से 30 जुलाई के बीच में कभी भी नोटिस जारी हो सकता है। ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा जाए तो 30 जा सकता है, लेकिन 15 से 25 के इर्द गिर्द कभी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन 15 जुलाई तक आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रेडी रहने हैं। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट के वीडियो की एक पूरी डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है उनका वीडियो बना रखा है। सब चीजें बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहां से बनाना है। अगर किसी भी बच्चे को डॉक्यूमेंट बनाने में कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत है, दिक्कत आ रही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, कल आपका रिजल्ट आ जाएगा यानी कि 4 जुलाई को। उसके बाद में हम सारी चीजें जान लेंगे, कौन से रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, रैंक कार्ड कैसे आएगा। अब रैंक कार्ड उन्हीं बच्चों का आएगा जो बच्चे पहले तो क्या करेंगे, रिजल्ट के बाद में सीयूटी का काम खत्म हो जाएगा, आपको आईसीआर की साइड पे काम होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके आईसीएआर का रैंक कार्ड रिलीज होगा, और रैंक कार्ड उन्हीं बच्चों का रिलीज होगा जो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, जिन बच्चों के माइनस में और 0 नंबर नहीं है, वो सभी बच्चे आईसीआर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माइनस और 0 नंबर वालों को छोड़ के, चाहे 1 नंबर है, चाहे आपके 750 में से 750 है, इक्वलिटी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बराबर मिलेगी। रैंक आपके मार्क्स के बेस पर डिसाइड होगा, और जिन बच्चों का रैंक आएगा उन बच्चों का ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा जस्ट रैंक कार्ड के बाद। ठीक है, तो ये काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है 30 से लगाकर 5 अगस्त के बीच में। 30 से 5 अगस्त, ज्यादा जाए तो 10-15 अगस्त भी जा सकता है। ठीक है, ये मोटा मोटा अपना प्रोसेस रहने वाला है। कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चे आईसीएआर 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आईसीआर के थ्रू किसी भी कॉलेज में आईसीआर के 13 कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को आईसीआर का रजिस्ट्रेशन ICR.admission.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब स्टार्ट होगा, क्या करना है, सब चीजें टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आपको वहां पे मिलती है। छोटी छोटी गलती आपको एक कॉलेज से बाहर कर सकती है, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ के अपनी काउंसलिंग को सफलतापूर्वक सही बना सकते हैं। उनके लिए आप 9214005895 के नंबर पे मैसेज करके बोल दीजिए सर हमें मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है। चलिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, बाकी स्टेप बाय स्टेप फर्दर आपको सारी चीजें बताते जाएंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।